महोबा में विद्युत कर्मियों की लापरवाही ने किसान की मेहनत में लगाई आग। हाईटेंशन लाइन में हुई स्पार्किंग की चिंगारी से 4 बीघा खेत में खड़ी गेहूं की फसल जलकर हुई खाक। बुंदेलखंड के महोबा जिले में विद्युत कर्मियों की लापरवाही का खामियाजा किसान को भुगतना पड़ा है। खेत के ऊपर से निकली हाईटेंशन लाइन में हुई स्पार्किंग से उठी चिंगारी से फसल में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर 4 बीघा खेत में खड़ी गेहूं की फसल को अपनी आगोश में लेकर जलाकर राख कर दिया। खेत में आग लगने के बाद इकट्ठा हुए ग्रामीणों ने दमकल कर्मियों को सूचना दी और आग बुझाने के प्रयास भी किए। अग्निशमन विभाग की टीम के पहुंचने से पहले ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और 4 बीघा खेत में खड़ी गेहूं की फसल पूरी तरह जलकर राख हो गई। पीड़ित किसान ने प्रशासन से मुआवजा दिलाने की मांग की है। दरअसल घटना पनवाड़ी थाना क्षेत्र के सिमरिया गांव की है, जहां के रहने वाले मुन्नीलाल नामक किसान के खेत के ऊपर से निकली हाईटेंशन लाइन में आज दोपहर अचानक स्पार्किंग के बाद निकली चिंगारी से फसल में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर 4 बीघा खेत में खड़ी गेहूं की फसल को अपनी आगोश में लेकर जलाकर राख कर दिया। खेत में खड़ी फसल में आग लगने के बाद इकट्ठा हुए ग्रामीणों द्वारा अग्निशमन विभाग को सूचना देकर आग बुझाने के प्रयास में जुट गए। सूचना के घंटों बाद जब दमकल कर्मियों की टीम मौके पर पहुंची, तब तक किसान आग बुझा चुके थे, लेकिन 4 बीघा खेत में खड़ी गेहूं की फसल पूरी तरह से जलकर राख हो गई थी। पीड़ित किसान मुन्नीलाल ने बताया कि दोपहर में अचानक खेत के ऊपर से निकली हाईटेंशन लाइन में स्पार्किंग हुई और उससे उठी चिंगारी नीचे गिरी, जिसके बाद 4 बीघा खेत में खड़ी गेहूं की फसल पूरी तरह से जलकर राख हो गई। हम लोगों द्वारा आग बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन देखते ही देखते आग ने पूरे खेत को अपनी आगोश में ले लिया और फसल को जलाकर राख कर दिया। बुंदेलखंड किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष मनोज राजपूत ने बताया कि बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा और अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा किसान को भुगतना पड़ रहा है। खेतों को ऊपर से निकली हाईटेंशन लाइन बहुत नीचे तक लटकी हुई है, जिसके चलते आए दिन हादसे सामने आते हैं। लगातार शिकायतों के बाद भी लाइन को ऊपर नहीं किया गया, जिसका खामियाजा आज मुन्नीलाल नामक किसान को भुगतना पड़ा है। अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई, लेकिन जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर की दूरी होने के चलते दमकल कर्मियों की टीम काफी देर के बाद पहुंची। तब तक हम लोगों द्वारा आग बुझा ली गई, लेकिन 4 बीघा खेत में खड़ी फसल पूरी तरीके से जलकर राख हो गई। प्रशासन से मांग है कि पनवाड़ी कस्बे में एक पॉइंट बनाकर दमकल कर्मियों की टीम को यहां पर रखा जाए, ताकि आगजनी की घटना से होने वाले नुकसान से लोगों को बचाया जा सके। देखे पनवाड़ी से संवाददाता सलमान खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट बुंदेलखंड हलचल। आग लगी बिजली से। कितना नुकसान है? अब पूरा किसी का खरीदी कौन हार्वेस्ट चली गया है, बाल देखो कितना नान डरा है। कितने बीघा? 4 बीघा। 4 बीघा। हाँ। किस जगह है ये? सिमर के मौजा है। बिजली विभाग की लापरवाही, जर्जर लाइन है, 8 फीट पे लाइन है। तो मेरा डीएम साहब से विनम्र निवेदन है कि ये बिजली विभाग के कर्मचारियों को तत्काल लगाए हैं कि ये लाइन जो जर्जर लाइन है उसको टाइट कीजिए, और जो फायर ब्रिगेड है कम से कम अस्थायी रूप से 2 महीने के लिए तो पनवाड़ी ब्लॉक में एक आध गाड़ी होनी ही होनी चाहिए। जब तक महोबा से गाड़ी आती है तब तक अत्यधिक नुकसान हो ही जाता है। वो तो शुक्र है कि बुढ़ेरा गांव के कम से कम 100 किसान तत्काल आ गए, 50 किसान लगभग सिमरिया से आए, तो ने आग पूरी तरीके से बुझा ली थी। फायर ब्रिगेड बहुत लेट आई है। उसका कारण ये है कि महोबा इसका जो सेंट्रल है वो काफ़ी दूर है, समझे 50-60 किलोमीटर। तो अस्थायी रूप से एक गाड़ी और पनवाड़ी ब्लॉक में होना ही चाहिए 2 महीने के लिए अस्थायी रूप से। लगभग कितना नुकसान है? लगभग 4 बीघा में किसान का लगभग 40 कुंटल गेहूँ, कम से कम 40 कुंटल गेहूँ का नुकसान है। क्या और मांग ये है किसान के लिए कि वैसे तो किसान भाई यूरिया डीएपी के लिए तड़पता रहा, जैसे तैसे उसने बोया, मेहनत की, तो उसका पूरा नुकसान हो गया है। तो मैं चाहता हूं कि 100% मुआवजा डीएम साहब दिलवाएं किसान को। यही मेरी मांग है डीएम साहब से। इसको मामले को गंभीरता से लें और बिजली विभाग के कर्मचारियों को खास तौर से लगाएं कि जहां भी क्षेत्र में इस समय थ्रेसरिंग का काम चल रहा है, पूरी फसल सूखी हुई रखी है,
तो बिजली विभाग के कम से कम जितने लाइन मैन है जेई साहब सब फील्ड में प्रॉपर रहें, लाइन को चेक करें कि दोबारा ज़िले में ऐसी घटना ना हो।